दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल निच ढूंढने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो अमेज़न के कैटेगरी में जाना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे अमेज़न का कैटेगरीज ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे टाइप के कैटेगरीज है और साथ ही साथ आपको एक और लिंक ओपन करना पड़ेगा जो है अमेज़न अफिलिएट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो रेट्स देख सकते हैं जो रेट्स इस टाइम पे हम लोगों का एप्लीकेबल होने वाला है। सो एपरल एंड एक्सेसरीज में आप यहाँ पे देख रहे हो 9% है, टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट्स में अराउंड 9% है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज। सो बेसिकली निच का यहाँ पे परसेंटेजेस हम लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है और जो कैटेगरीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो सेलेक्ट करने के लिए कुछ टैक्टिक्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे। मोस्टली हम लोग इस चीज़ में देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक कैटेगरी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस कैटेगरी में वर्क कर सकते हो। ओवर द टाइम आप उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह का हम लोग एक वेन डायग्राम बना के हम लोग ढूंढना चाहते हैं कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मंथ ऑन मंथ बेसिस में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिसका एक कंसिडरेबली अच्छा खासा एवरेज प्राइस भी होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि अल्टीमेटली कमीशन का परसेंटेज उसी हिसाब से बनेगा। अगर कोई एक 100-200 रुपये का प्रोडक्ट है तो उस पर ज़्यादा एफिलिएट कमीशन नहीं बनता है, राइट। तो अलग अलग निच के लिए आपको जब आप रिसर्च कर रहे हो, सो वो रिसर्च करने के लिए आपको एक एक्सेल फाइल बहुत हेल्प करेगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। सो वेस्ट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मेट है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटियर्स है वो लोग भी निच सिलेक्शन के लिए यही फॉर्मेट के लिए रेकमेंड करते हैं। उसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्किप करके अपने इंटरेस्ट बेस्ड निच सिलेक्शन कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सो सबसे पहले निच करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ये बनाना पड़ेगा। हेडर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इस तरह से आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे। तो इस एक्सेल शीट में हम लोग फिल करेंगे जो हमारा निच है, हम लोगों का कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ट्रैफिक हम लोग इसमें देखेंगे, कंपनसेशन डिसाइड करेंगे, कंपनसेशन की हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और एक कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम लोगों का अर्निंग की कैपेबिलिटी किस कैटेगरी में कितनी है। तो इस तरह से हम लोग एक निच का रिसर्च करेंगे। तो चलिए हम लोग एक कैटेगरी यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट्स में हमारा 9% का कैटेगरी है, ठीक है। सो टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको टॉयज़, और ट्रैफिक ढूंढना है हम लोगों को। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था आपने कि हमने किस तरह से ये किया था। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, बेस्ट टॉयज फॉर 10 ईयर ओल्ड। हम लोग ये आर्टिकल ले लेते हैं। आर्टिकल लेने के बाद हम लोग उबर सजेस्ट में जाके इसका जो ट्रैफिक है वो हम लोग ट्रैफिक यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो ऐड किया तो इन्होंने बाकी का जो लिंक का पार्ट्स था वो रिमूव करके हमें टॉप ट्रैफिक पेजेस यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो टॉप ट्रैफिक पेजेस में हम लोग 11,700 अराउंड 11,700 हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को मिल रहा है। और भी ऐसे लिंक्स है जिसमें अराउंड 10,000 11,000 काफ़ी हाई प्रोफाइल विजिट्स है इसमें, और इसमें बैकलिंक्स भी नहीं है। तो ये थोड़ा आपके लिए ईजी होगा इसको रैंक करना। और मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना जो पूरा बिजनेस है वो हम लोग ऑटो पायलट मोड में फेसबुक एड्स के थ्रू चला सके। बट एसईओ कर लेने से ये बेटर है कि आज नहीं तो कल जब ये ऑर्गेनिकली रैंक करेगा तो आपको बहुत सारे सेल्स इधर से भी आ जाएंगे। बट आज के टाइम पे मुश्किल ही है कि आपको सर्च इंजन रैंकिंग के थ्रू नए वेबसाइट पे आपको सेल्स मिले। सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये हमारा एक बैकअप प्लान है एसईओ। बट मोस्टली हम लोग प्लान करेंगे कि किस तरह से हम लोग फेसबुक एड्स करके अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे ओपन है 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स के लिए 11,000 के करीब यहाँ पे एस्टिमेटेड विजिट्स है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इसको हम लोग। सो कई सारे ऐसे अगर आप कीवर्ड देखेंगे सब पे अराउंड 1000 का वॉल्यूम आ रहा है। पोजीशन फर्स्ट में है ये, एस्टिमेटेड विजिट्स अराउंड
आप देखेंगे अगर तो 304 करके है, टोटल विजिट्स अराउंड 10,000 इस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये उनका कीवर्ड है, गिफ्ट फॉर 4 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉयज लिखे हुए हैं, टॉयज फॉर 4 ईयर ओल्ड, ये हम लोग उसको पूरा एक अम्ब्रेला कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि है हमारा टॉयज। ट्रैफिक हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 10,000। ठीक है, कंपनसेशन था हमारा 9%। एवरेज सेलिंग प्राइस हम लोग देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का कितना है। सो ये काफी हद तक मैच कर जाएगा। सो अगर आप देखेंगे 600, 500, 800, 400, 400, 300, 600, 600, 1300, 300, 300, तो आई गेस 400, अराउंड 400 एक एवरेज अमाउंट है जो हम लोग लिख सकते हैं। सो हम लोग एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे 400 लिख लेते हैं। दो ये एवरेज सेलिंग प्राइस नॉर्मल प्रोडक्ट्स से थोड़ा कम है, बट यहाँ पे ट्रैफिक हम लोगों को बहुत सारा मिल रहा है और अपने बच्चों के लिए नॉर्मली लोग बढ़िया प्रोडक्ट ही खरीदने की कोशिश करते हैं, तो एवरेज सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से 400 से थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। और जब हम लोग इसको फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करेंगे और प्रमोट करेंगे तो लोग इस प्रोडक्ट के साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाई करेंगे। सो अल्टीमेटली उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों को कमीशन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन रेट होगा। ठीक है, और कन्वर्जन रेट इंडस्ट्री वाइड है 1%, तो हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन कर लेते हैं। और हमारा इस प्रोडक्ट के लिए जो कमीशन है, मैंने वहाँ पे गलती से लिख दिया था, ये 9% है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो उसी तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो अगर 1% है और ट्रैफिक हमारा 10,000, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अराउंड 100 पीपल विल बाई 100 पीपल विल बाई 400 रुपीज़ का प्रोडक्ट, तो 40,000 रुपीज़ का सेल और उसका 9% कमीशन विच इज़ इक्वल टू 3600 रुपीज़ जो है वो आपकी अर्निंग रहेगी। और कंपटीशन यहाँ पे लो है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड ये अर्निंग जो है ये आपको लो लग रही है क्योंकि इसी तरह का स्टैंडर्ड कमीशन परसेंटेजेस रहता है और आप बहुत बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप प्रोमोट कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट में, तो वो सारा एडअप होकर आपको एक अच्छी मंथली इनकम मिल जाती है। मैं यहाँ पे उसको बढ़ा चढ़ा के आपको हाई एंड प्रोडक्ट दिखा के आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ बाद में, इसीलिए आप जान लीजिए कि अराउंड सिमिलर कैटेगरी में आपकी जो अर्निंग रहेगी वो एक एक प्रोडक्ट एक एक कैटेगरी वाइज आपको रहेगी। फिर भी आपको अगर जानना है तो आप बाकी कैटेगरीज को भी इसी तरीके से यहाँ पे आप मेंशन करिए। ट्रैफिक को आगे आप देख लीजिए गूगल पे टॉप ट्रैफिक क्या है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें बैकलिंक्स नहीं है, और कंसिडरेबली अगर नया साइट है तो आप उसको बहुत जल्दी से जल्दी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक डेढ़ साल पुरानी साइट है तो आप एसईओ करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए चूँकि कोविड का बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है और लोग अपने घर से ही बाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो पर्सनल हाइजीन भी एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है जिस पर मैंने रिसेंटली मैंने ट्राई करना शुरू किया है। तो उस कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं। प्रोडक्ट के प्राइसेस कम है बट अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अमेज़ॉन के वेबसाइट पे एंड अप होने के बाद जो टोटल कार्ट का जो वैल्यू रहेगा वो पूरे कार्ट का वैल्यू का आपको कमीशन मिलता है। सो मेक श्योर करिए कि आप अपना निश का जो रिसर्च है वो आप इसी तरीके से करिए कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली लोगों को ज़रूरत पड़े इस टाइप का एक प्रोडक्ट आपको मिल जाए अगर कैटेगरी में, तो आप बहुत ईजिली उसको कर सकते हैं। बट जो भी आप डिसीजन ले वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। तो यूज़ करिए ये एक्सेल शीट को, इस तरह का फॉर्मेट बना के आप कैलकुलेट करिए कि आपकी अर्निंग कितनी उसमें से आ सकती है और कंपटीशन कैसा है। स्टार्ट करिए बहुत ही लो अर्निंग, बहुत ही लो कंपटीशन वाले टारगेट से और फिर आप धीरे धीरे आगे ग्रो करिए। तो दोस्तों निश रिसर्च में हमारा ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू सो मच।